हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है अपनी ट्रिकी वाली दुनिया में, जहां हम जीके और जीएस की ट्रिक जानते हैं, है ना। तो भाई बढ़िया तरीके से आज हम ट्रिक जानने वाले हैं जीएस की, बोले तो जनरल साइंस की। अम्ल और क्षार, इसमें जो अंतर होता है, मेजर जो डिफरेंस होता है ना, जो आपको कहीं कंपटीशन में भी देखने को मिल सकता है, कोई क्वेश्चन होंगे वो, है ना। तो उनको हम अच्छे से देखते हैं। चलो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अम्ल और क्षार, ठीक है। इसकी हम क्या जानने वाले भाई, शॉर्ट ट्रिक, या फिर हम कह सकते हैं इनमें मेजर डिफरेंस जानने वाले हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है भाई, अम्ल का मतलब क्या होता है, आप नॉर्मल अर्थ समझिए। अम्ल बोले तो एसिड, इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। एक वर्ड है अनिल, एक व्यक्ति का नाम आप है जिसका नाम क्या है, अनिल है, एक बच्चा है कह सकते हैं। वो क्या करता है ना, अम्ल बोले तो अम्ल जो है नीले को क्या कर देता है भाई, लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अब भाई आप पूछो कि भाई ये लिटमस क्या होता है। लिटमस जो है ये लाइकेन नामक एक पौधा होता है ना। ये जो है एक कोई वर्ग में होगा, जैसे थैलोफाइटा कहते हैं, उसमें थैलीनुमाई होता है, ठीक है। तो उसमें वहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो लाइकेन नामक पौधे से लिटमस पेपर होता है, ठीक है। तो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ओके, चलो यहाँ भी साथ में देखते चलते हैं। छालानी बोले तो क्षार लाल को क्या कर देता है भाई, नीला कर देता है। क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। अब आप भाई एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो, आप क्या करिएगा, नींबू लीजिएगा, ठीक है। नींबू लिया, अब आप क्या कर सकते हो, लिटमस का वो लिया, आप जैसे टीसी काटते वो होता है ना, अलग अलग रंग बिरंगे, तो उनको लेके आप नींबू में रगड़ के, तो आप देखेंगे कि भाई कुछ समय बाद वो नीला जो है वो लाल में बदल जाएगा और लाल जो है वो नीले में बदल जाएगा। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट है ना। तो ये हम 9th में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, ये हो गई बात हमारी क्लियर, है ना। कभी कभी 6ठी 7वीं में भी बता देते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये होगी लाल को नीला कर देना, ये तो हमारा अंतर आ गया। आगे बढ़ते हैं। आयन की अगर मैं बात करूं तो ये जो है H+ आयन देखते हैं, क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हो भाई, H और ये भी H+ आयन देते हैं, ठीक है जी, बढ़िया। अब भाई क्षार की बात करूं तो ये क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। क्या, OH- आयन देते हैं, ठीक है जी। अब भाई स्वाद की बात कर लेते हैं, है ना, कि भाई स्वाद चख लेते हैं कि भाई कैसा है, चख लेते हैं, क्या भाई एसिड है ना। तो स्वाद की बात करें तो भाई खट्टे होते हैं। क्या होते हैं भाई, खट्टे होते हैं, खट्टा होता है स्वाद। और इसकी अगर क्षार की बात करूं तो ये जो है कड़वा और चिकना होता है भाई, चिपचिपाहट सी होती है। वो किस में होती है, साबुन में नहीं होती है। हाँ, तो वो साबुन और भी चीज़ें होंगी जो चिकनी होगी, कड़वी होगी, तो वो क्या आ जाएगी, क्षार में आ जाएगी, जैसा कि साबुन, है ना। चलो बढ़िया, ये तो हमने जान लिए। तो ये डिफरेंस आते आते हम पहुंच गए उदाहरण में, है ना। यहाँ से आपको कंपटीशन में, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई नमक का तेजाब, तो उसको हम क्या कहेंगे, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है जी। HNO3 बोले तो नाइट्रिक अम्ल, है ना, नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है जी। चलो बढ़िया, अब हम इनके देखते हैं। जैसे कि बाजार में भी कुछ नाम होंगे ना, है ना, अलग अलग कोई नाम होगा। अब यहाँ पर कोई अलग एक ये तो नाम दे दिया, लेकिन बाजार में कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड आया कि भाई नमक का तेजाब, तो वो जो है वो क्या है, HCl। तेजाब से वर्ड आया तो हम अगर कहें तो सैनिटरी की जो सफाई है वो HCl से की जाती है, ठीक है। HCl का यहाँ पर उपयोग है। तो अब यहाँ पर HNO3 को कहें तो ये नाइट्रिक अम्ल, और कहीं कहीं इसको सोरे का अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है जी। अगर यूज की बात करें तो उर्वरक बनाने में, है ना, उर्वरक में और आभूषण निर्माण में किया जाता है, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का। अब बात करें H2SO4, इसको भाई अम्लों का राजा कहते हैं, और ये हर एक फैक्ट्री में लगभग उपस्थित होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं, ठीक है जी। भाई आपने गाड़ी की बैटरी, क्वेश्चन आता है कि गाड़ी की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, तो हम कह सकते हैं कौन सा अम्ल होता है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अग्निशामक यंत्र, मतलब अग्निशामक जो होता है ना, जो आग बुझाने में काम आता है, उसमें भी कौन सा, H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल पे आते हैं, उदाहरण क्षार के। NaOH बोले तो कास्टिक सोडा, KOH कास्टिक पोटास, कास्टिक तो कॉमन है, चलो ठीक है। सोडा कहाँ से आया, Na बोले तो सोडियम, ठीक है। के हम भाई पीरियोडिक टेबल की भी ट्रिक लाएंगे आने वाली, यार आप साथ निभाओ, बिल्कुल अच्छे से हम चीज़ें करेंगे, ठीक है। NaOH, Na बोले तो सोडियम, तो सोडियम का सोडा, और K बोले तो पोटेशियम, पोटेशियम का पोटास, ठीक है। ये हो गया, ठीक है जी, बढ़िया।
ओके MgOH2 ये जो है प्रति अम्ल, जैसे हम एंटी एसिड कहते हैं। ओके MOM बोले तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। COH2 बोले तो चूने का पानी। अब कास्टिक सोडा जो है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो कपड़े धोने का जो साबुन होता है वहाँ पर कास्टिक सोडा यूज होता है, ठीक है। और अगर KOH आप कह सकते हो कास्टिक पोटास, ये जो है आप शैम्पू है, शेविंग क्रीम है ना, तो ये अलग अलग, हम जैसे नहाने का जो साबुन है उसमें ये KOH बोले तो कास्टिक पोटास यूज होता है, ठीक है। MgOH2 प्रति अम्ल एंटी एसिड, मैंने आपको बता दिया कि भाई खट्टी डकारे वगैरह वैसे है ना, मतलब डकारे वगैरह आना है, उसी तरीके से कह सकते हैं। COH बोले तो चूने का पानी, ठीक है। चलो बढ़िया, तो यही हमें अच्छे से जानना था, अम्ल क्या है और क्षार क्या है। ओके चलो बढ़िया, तो भाई अनिल और सालानी को अच्छे से हमने जान लिया है। ऐसी ही और ट्रिक आएगी आपको अच्छे से मिलेगी, ठीक है। और हम आने वाली 1 महीने के बाद हम क्लास 10th और 12th की स्टडी भी करेंगे। ओके मिलकर करेंगे, जब तक आप हमारा साथ निभाइएगा, मिलकर ट्री की दुनिया में हम क्या करेंगे, धूम मचाएंगे। ओके लाइक शेयर और भाई सब्सक्राइब, क्योंकि आपका साथ हमारा हाथ